जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुरजीत कौर बावा जो कि आयुर्वेदा कंसल्टेंट हैं, एमडी इन आयुर्वेदा हैं और फाउंडर हैं अल्ट्रा स्लिम क्लिनिक जो कि सायन मुंबई महाराष्ट्र में है। डॉक्टर सुरजीत, वी वेलकम यू इन आवर जी मनी हेल्थ शो। थैंक यू नेहा जी। थैंक यू। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जिस बीमारी का जो उपचार है वो एलोपैथी में नहीं मिल पाता, आयुर्वेदा में हर चीज का तोड़ है। बीमारी कितनी भी क्रॉनिक क्यों ना हो, जिद्दी क्यों ना हो, आयुर्वेदा कहीं ना कहीं सही तरीके से गाइड करता है और वो बीमारी रिवर्स हो जाती है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डायबिटीज के बारे में। इंडिया डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है क्योंकि इतने सारे लोगों को डायबिटीज हो रहा है। आप ये बताइए कि आयुर्वेदा में डायबिटीज को आप कैसे डिफाइन करती हैं? क्या मतलब ओवरऑल आपके पास कितने पेशेंट्स आते हैं जो कि डायबिटीज से पीड़ित हैं और आयुर्वेदा इस डायबिटीज को किस रोग में गिनता है? जी नेहा जी, एक्चुअली आपने सही बताया। इंडिया इज गोइंग टू बी अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज वेरी शॉर्टली। वेरी सैड। अपना जो लाइफस्टाइल है बेसिकली वो हमें डायबिटीज की ओर लेकर चला जा रहा है। जैसे बहुत आरामदेह जिंदगी आयुर्वेद में बताया गया है, इसे हम प्रमेह बोलते हैं, जिसके अंदर अविल मूत्रता होती है, वेरिन जो पेशेंट का जो यूरिन होता है तो वो थोड़ा सा टर्बिड टाइप्स वी कैन से, और बार बार उसे जाना पड़ता है वॉशरूम। आयुर्वेद में उसमें ही थी इति प्रमेह, ऐसे उन्होंने बोला है। तो इसे प्रमेह के नाम से बोलते हैं। एंड इसके कारण तत्व होते हैं, या हम उसे आयुर्वेद वर्ड है निदान, व्हाट इज द रीजन ऑफ डायबिटीज। तो ज्यादा आरामदेह जिंदगी जिनकी होती है, बैठे रहो, लेटे रहो, खाते रहो, या जो कफज आहार जो ज्यादा लेते हैं, लाइक मीठा खाना, बार बार दही का इस्तेमाल, पनीर, दूध, ये जो चीजें हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जो आती है, वो जब खाते हैं तो उसकी वजह से डायबिटीज होता है। मतलब आप खा रहे हो और आप उसको बर्न नहीं कर रहे, जैसे यू आर नॉट टेकिंग इनफ प्रिकॉशंस, जैसे आप ज्यादा मीठा नहीं, फिर आपकी लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं है। अभी एक और उन्होंने उसको एक क्लासिफिकेशन दिया है, वेरिन पीपल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वजह से भी बहुत लोग डायबिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल इतने नौजवान हैं, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ तो आप ये बताइए कि क्या प्रिवेंटिव अप्रोच हम फॉलो करें? मेरे घर पे मम्मी कहती हैं कि व्हाइट शुगर तो बंद ही कर दो, गुड़ से रिप्लेस कर दो, गुड़ भी मीठा है, केक पेस्ट्रीज मत खाओ। ओवरऑल क्या ऐसी अप्रोच फॉलो की जाए अपने अर्ली 20s में, अर्ली 30s में, कि डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सके? जी नेहा जी, कहते हैं कि जो गुड़ है या शक्कर, ये सारे गुड़ के विकार, ठीक है, तो इन्हें हम विकार बोलते हैं बिकॉज इससे वो बनते हैं। इसको चेंज करके उसके अलग अलग रूप बनते हैं। आप अगर शक्कर छोड़कर गुड़ खाएंगे तो वो भी तो मीठा है, बट say that moderation is the key। जैसे अगर आपको मीठा खाना है तो आप सुबह में खाइए या दोपहर के पहले, जैसे आपका जो मेटाबॉलिज्म तब पीक पर रहता है, सो दैट शुड हेल्प यू। मींस आपका जो अग्नि है बेसिकली, और डाइजेशन, जब वो पीक पर होता है तब आप अच्छा खाइए। बोलते उत्तम अग्नि उत्तम आहार। मींस जैसे अभी आप यंग है तो आपका अग्नि विल बी वेरी गुड एट दिस एज, सो आपको बहुत, तो जब भूख लगती है ठीक है आप मीठा खाइए, लेकिन उससे आपके शरीर को कुछ फायदा होना चाहिए। कहते हैं कि जो मीठा है इट गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कैलोरीज, मतलब उसका के लिए कुछ हेल्प ऐसे नहीं होता है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट कुछ नहीं होता। एट द सेम टाइम
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन पावर. जैसे अभी आप इस फील्ड में है, आपको क्रिएटिव रहना पड़ता है. सो आपको क्रेविंग होती होगी मीठा खाने की. मैं तो हमेशा ही खाती हूँ. हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज सी मीठा इज इट इज इंस्टेंट कैश और इंस्टेंट एनर्जी फॉर योर ब्रेन. तो वो भी है, तो उसको थोड़ा सा हमें वो संभाल के चलना पड़ती है, वो जो रस्सी होती है टू बैलेंस एंड वॉक. बिल्कुल. अच्छा, ये बताइए डॉक्टर सुरजीत, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि अक्सर इंसान जब एलोपैथी से थक हार टूट जाता है तब वो आयुर्वेदा का रुख करता है. आयुर्वेदा प्राइमरी कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट लोगों को लगता है स्लो है, दवाइयां गर्म होती हैं, पता नहीं मेरा ट्रीटमेंट हो या नहीं हो. सो आयुर्वेदा में जब आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है, आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करती हैं? ट्रीटमेंट की क्या ड्यूरेशन होती है और क्या पूरी तरीके से डायबिटीज रिवर्स हो जाती है? नेहा जी, बहुत अच्छा और क्रूशियल सवाल आपने पूछा है. एक्चुअली दौर बदल रहा है. जहाँ पर सारी पैथीज खत्म होती है, आज वहाँ आयुर्वेद स्टार्ट होता है. क्या बात. ठीक है. तो आयुर्वेद में डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन हर चीज के लिए कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. आयुर्वेद में भी, जैसे मैंने बताया, जो कफज प्रमेह है, जैसे जो लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे मीठा खाने से या एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जिन्हें डायबिटीज हुआ है, लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड जितने भी डायबिटीज होते हैं, जैसे हम उसे कफज प्रमेह में गिनते हैं आयुर्वेद में, तो इट इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल. गुड पथ्य विद गुड आहार विहार, इससे हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं. एक अच्छा. और जो दवाई करते हैं, इसके अंदर कुछ वनस्पति द्रव्य होते हैं, कुछ खनिज द्रव्य होते हैं, एंड वी यूज गोल्ड ऑल्सो. गोल्ड. जो गोल्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो जिनकी HbA1c लेवल्स इज वेरी अनकंट्रोल्ड इन पेशेंट्स हु आर टेकिंग मेडिसिन्स, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल टैबलेट ऑफ गोल्ड, वो उनकी 11.5 से मैंने 7.5 तक धीरे धीरे कम करते हुए मैंने आई हैव सीन द लोअरिंग ट्रेंड ऑफ दैट. एंड इसके साथ पेशेंट्स के एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाती है, दे फील गुड. एंड जैसे डायबिटीज पेशेंट्स, दे आर, वो ऐसे बहुत ही मायूस हो जाते हैं लाइफ में, एनर्जी लेवल्स डाउन रहती है, एंड दे आर ऑल्सो डिप्रेस्ड. सो विद दिस मेडिसिन दे फील एनर्जेटिक एंड दे चेंज द लाइफस्टाइल ऑल्सो, और उन्हें अच्छा भी लगने लगता है. उनका वो जो मूड क्राइटेरिया भी अच्छा हो जाता है. सो डॉक्टर सुरजीत ने हमें डायबिटीज के बारे में बताया, ट्रीटमेंट के बारे में बताया, और ये भी बताया कि किस तरीके से आयुर्वेदा बहुत मददगार हो सकता है डायबिटीज अगर हमें रिवर्स करनी हो. अच्छा, ओवरऑल आप डायबिटिक पेशेंट्स को, कितने लोग हैं जिनके घर में अगर किसी को डायबिटीज है, उनको क्या आप बताना चाहती हैं कितनी जरूरी है टाइम टू टाइम रेगुलर मॉनिटर करना, कितनी जरूरी है अपनी डाइट को फॉलो करना, लाइफस्टाइल को फॉलो करना, स्ट्रेस या कोई भी आप जो अपने बेसिक पेशेंट्स को डूज एंड डोंट्स बताती हैं, वो आज हमें भी बता दीजिए. जी नेहा जी, अगर बोला जाए तो अगर फूड इज मेडिसिन, आप अगर फूड कोई मेडिसिन की तरह खाओ तो आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो आप टाइम पर खाइए. जैसे अगर आप रात को लेट खाएंगे तो तभी आपका मेटाबॉलिज्म डाउन रहता है. सो अवॉइड ईटिंग मील्स, देन यू शुड वर्कआउट. कहते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट जितना वर्कआउट करते हैं अच्छा उनके लिए वो बहुत अच्छा है. तीसरी चीज, उनके में जो होते हैं लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो क्षुद्र धान्य होते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वारी है, यव है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. या अगर चावल खाने का मन कर रहा है तो उसको पहले हमें वॉश करके उसे भून लेना चाहिए. अच्छा. फिर उसका, जैसे चावल को आप उसको वैसी खुले में पकाएं, मींस उसको आप में ना पकाएं, ना करें. पहले भून, फिर उसमें थोड़ा दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च डाल करके पकाएंगे तो थोड़ा सा वो हेल्थ के लिए अच्छा हो जाता है. और गेहूं जो है, अगर आप भून कर उसका अगर आटा, जाड़ा आटा बनाकर उसकी रोटी अगर खाएंगे तो it will be more beneficial. But exercise has got no excuse, and food also, it has to be taken as a pathya. तो मेडिसिन नहीं पड़ेगी. ओके, सो यहाँ पे हमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें डॉक्टर सुरजीत ने बताई. एंड इसी के साथ डॉक्टर सुरजीत, मैं नेहा बजाज आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़ी. थैंक यू सो मच.
थैंक यू नेहा जी। तो दोस्तों आई एम श्योर आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, डाइट, एक्सरसाइज, हम डायबिटीज पर जीत हासिल जरूर कर सकते हैं। और अगेन आयुर्वेदा में जैसे मैंने बोला हर बीमारी का तोड़ मौजूद है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। किसी और विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें आप बता सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।